Now we will solve question number 9. And the question number 9 is, if 2n minus 1 is a prime number, then 2 to power n minus 1 multiply 2 to power n minus 1 is dash. A prime number, a super number, a perfect number, an odd number, or none of these. Let's check it. देखिए कहने का if 2 is to power n minus 1 is a prime number. अगर 2 की पावर n है, 2 की पावर n जो भी नंबर आता है उसमें से अगर 1 माइनस करते हैं तो प्राइम नंबर है. तो पहले हम इतना ही सॉल्व करते हैं कि 2 की पावर क्या हो सकती है जिसमें से 1 करें तो प्राइम नंबर है. चलो 2 की पावर हम कंसीडर करके देखते हैं. पहले 2 की पावर 2 ले लेते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2-3 नंबर से हम चेक करते हैं. और हमें बनानी है कि इक्वेशन 2 की पावर n माइनस 1. तो अगर हम n मान लेते हैं, सबसे पहले n मान लेते हैं कि 2 है, 2 की पावर 2 है. तो 2 की पावर 2 इस 2 की पावर 2 मतलब 4, और इसमें से 1 माइनस करते हैं तो 3. क्या प्राइम नंबर है? यस. फिर 2 की पावर 3 मानते हैं, n को 3 कंसीडर करके 2 की पावर 3. 2 की पावर 3 होता है 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 8. अगर 8 माइनस 1 करते हैं तो 7 आता है. क्या ये प्राइम नंबर है? यस, ये भी प्राइम नंबर है. फिर 2 की पावर 8 को कंसीडर करके देखते हैं तो वो 16 आता है. अगर उसमें से 1 माइनस करें तो 15 प्राइम नंबर है. नहीं, 15 प्राइम नंबर नहीं है. तो हमें प्राइम नंबर वाले कंसीडर करने हैं कि अगर 2 की पावर n मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए कि जिसमें से 1 माइनस करें तो प्राइम नंबर आना चाहिए. तो अगर हम 2 की पावर को 2 मानते हैं या 3 मानते हैं, n को 2 की पावर अगर 2 होती है या 2 की पावर 3 होती है, उससे जो नंबर बनता है उसमें -1 करते हैं तो प्राइम नंबर्स आते हैं. तो अगर ये प्राइम नंबर है तो ये आगे सॉल्व होगा. तो हम इनसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं कि फिर वो नंबर क्या होता है. इफ 2 की पावर n इज -1 इज अ प्राइम नंबर, तो मैंने कंसीडर कर लिया है. इफ 2 इज टू पावर 3 -1, उससे हमारा आता है 7 इज अ प्राइम नंबर. देन तब आगे सोल्व करना है. देन 2 n माइनस 1 इसकी पावर है, देन मल्टीप्लाई 2 पावर n माइनस 1. तो हमने n को, मैं n इज इक्वल टू 3 कंसीडर करके क्वेश्चन को आगे करके देखती हूँ. तो मैं n की जगह 3 वैल्यू पुट करूँगी. इससे आता है मेरा नंबर 28. तो मैं चेक करूँगी कि क्या 28 प्राइम नंबर है. नहीं, प्राइम तो नहीं है. क्या सुपर नंबर है? नो. क्या परफेक्ट नंबर है? चेक करते हैं परफेक्ट नंबर. ओड नंबर तो नहीं है और नन ऑफ दिस. परफेक्ट नंबर पहले हम चेक करते हैं. परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके सभी फैक्टर्स का सम उसका डबल होता है. इसके फैक्टर्स होंगे 1, जिसकी टेबल में ये डिविजिबल होगा, 2, 4, 4 7 28 होता है, 5 6 में नहीं जाएगा, 7, फिर 14 2 से 28 होता है, 28 खुद. अब हम इनका सम करते हैं. अगर इनका सम 28 से डबल होता है, 28 का डबल होता है 56. और इनका सम देखते हैं. 1 + 2 3, 7 7 7 14 14 14 28, 28 + 28 56. यस, ये तो प्राइम नंबर है. सॉरी, ये परफेक्ट नंबर है. चलो एक n की पावर अब की बार 2 कंसीडर करके हम सॉल्व करके देखते हैं क्या उससे भी ये परफेक्ट नंबर आता है. क्योंकि ये प्राइम नहीं है और ओड नहीं है, ये तो और सुपर नहीं है, तो परफेक्ट है या नहीं है, हमेशा परफेक्ट होगा कि नहीं, एक बार चेक करते हैं. 2 की पावर में n को अब की बार 2 मान के चलती हूँ और इस इक्वेशन में बस n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे. ये आता है 6. चलो हम 6 की फैक्टर्स करके देखते हैं. 6 का फैक्टर है 1 2 3 और 6 खुद. तो क्या इनका सम इससे डबल है? 6 और 3 9 11 12. तो यस, तो इट मीन्स ऑप्शन इज द परफेक्ट नंबर. अगर 2 की पावर n माइनस 1 इज अ प्राइम नंबर अगर आता है, देन इस इक्वेशन में जो नंबर आएगा दैट इज अ परफेक्ट नंबर. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट नंबर. इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर नहीं है. तो हमें पता है कि परफेक्ट नंबर एक वो नंबर होता है जिसके सभी फैक्टर्स का सम अगर हम
ऐड करते हैं तो उससे डबल आना चाहिए। जैसे कि 6 के फैक्टर्स कौन है, 1 2 3 और 6। अगर मैं इनके फैक्टर्स का सम करूँ तो क्या इससे डबल आता है, 6 3 9 12 11 12। यस, 6 से डबल है इसका जो फैक्टर्स का सम है, तो दिस इज परफेक्ट नंबर। अब हम 28 के देखते हैं। 1 2 3 की टेबल में 28 नहीं आता है, 4 7 का 28 होता है, 7 14 28। चलिए इनका सम करते हैं। क्या 28 से डबल 56 आता है? 1 2 3 3 + 4 7 7 + 7 14 14 + 40 14 28 28 + 28 56। इट इज़ ऑल्सो परफेक्ट नंबर क्योंकि इसके सभी फैक्टर्स का सम इससे डबल होता है। अब हम देखते हैं 496। 496 थोड़ा बड़ा है तो पहले हमें 120 का कैलकुलेट करेंगे, वो ईजी होता है, उसे क्वेश्चन में करने का अगर टाइम थोड़ा सा सेव होता है उससे, तो हम पहले इसका करते हैं। 1 2 3 4 12 है तो ये 3 से डिविजिबल है, 4 3 12 4 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी 5, जिसके भी पीछे 0 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है, 6 2 12 6 से, 8 से, 10 12 15 20 30 40 60 120। इसके इतने फैक्टर्स हैं। अगर हम देखेंगे क्या ये परफेक्ट नंबर है, तो इन सब का सम 120 से डबल यानी 240 होना चाहिए। तो देखते हैं, 120 + 6 180, 220 250 270 280। ये तो बहुत बड़ा होता जा रहा है, हमें चाहिए इसका डबल यानी कि 240, लेकिन इनका सम 240 से ज़्यादा है, इसलिए दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। 120 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो हमें अपना ऑप्शन मिल गया है। अगर आप चाहें तो आप 496 के फैक्टर्स करके देख सकते हैं, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। अगर आपको ऑप्शन अभी मिल गया है तो क्वेश्चन को आगे करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी।